कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। आप जानते हैं रफ़ी साहब करिश्मा एक कुदरत है। रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी बोला जाए बहुत कम है। वो लफ्ज़ों से परे हैं, वो एक एहसास है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं के कुछ गाने आपके साथ कुछ कुछ लाइनें शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर हमने रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मनाई इसी चैनल में, अपने चैनल में, और मैंने वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इस बार एक कड़ी बना रही हूँ। ये जो सीक्वेंस है, ये है रफ़ी साहब करिश्माए कुदरत। ये उसका तीसरा भाग है। उम्मीद है आपको पहले दोनों भाग भी पसंद आए होंगे। इसमें मैं रफ़ी साहब के गाए हुए ही गीत, कुछ लाइनें, उनमें मुझे जो फील होता है जब मैं वो गीत सुनती हूँ या खुद गुनगुनाती हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि रफ़ी साहब ने इतने मुश्किल गाने को, इतनी मुश्किल तर्ज को कितनी प्यारी आवाज में, कितने अच्छे तरह से, कितनी सादगी और आसानी से इसको गा दिया, और हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि हम उसको सहजता से गुनगुना सकें। तो सारे गीत उनके कमाल के हैं। अनडाउटेडली क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट को भी जाता है, लेकिन जब गाने वाला अपनी रूह डाल देता है ना गाने में, और आवाज भी उसकी खुदा की आवाज हो, तो फिर तो उनके मुकाबलतन तो कोई नहीं आ सकता। रफ़ी साहब हमारे ऐसे ही शख्स हैं, जितने गहरे, जितने प्यारे, जितने सुलझे हुए इंसान, उतने ही प्यारे और डीप उनके गीत। तो शुरू करते हैं। कोई ना कोई गीत लेके थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे उसको, कि किस तरह से उन्होंने लफ्जों के साथ कैसे न्याय किया, कैसे जस्टिस किया। जैसे अभिलाषा फिल्म का मजरूह सुल्तानपुरी जी का गीत, उसको लता मंगेशकर जी ने भी गाया है, पर रफ़ी साहब जी ने जो गाया है, वो आपको यूं लगने लगेगा कि ये वादियां रफ़ी साहब की ही हैं बाहें, तो हम उनको छोड़ के कहीं नहीं कैसे जाएंगे। सब जगह पे वो विराजमान है, सब जगह पे। इसको आर डी बर्मन जी ने कंपोज किया था। कंपोजिशन भी कमाल की है, बहुत बार सुना होगा, बचपन से लेकर आज तक कई इन्यूमरेबली सुना है ये गीत। जब वो कहते हैं, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, हमें भी लगने लगता है कि कोई रास्ता दूसरे रास्ते से मिल रहा है। चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो, तुम नजर आओगे। पक्का पता है कि ये मेरी निगाहें चांद सूरज वाला काम कर रही हैं। जब हम मिल गए हैं तो फिर आप मेरे से दूर नहीं जा सकते। ये मेटाफर है, ये तो नहीं, फिजिकली तो बंदा दूर होता ही है, लेकिन मतलब उनको ये दिल से संदेश दे रहे हैं। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो, तुम नजर आओगे। अब देखिए, वादियां मेरा दामन, जब वो कहते हैं तो लगता है खुले दामन से कह रहे हैं। वादियां मेरा दामन
रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। तो ये गीत मैं तो रफी साहब के लिए कहती हूँ कि रफी साहब आप भी कहाँ जाओगे। वादियां मेरा दामन, वादियां हमारा दामन है, और ये सब वेल्स ही हैं, जरूरी नहीं है पहाड़ पे जाना है। ये तो आपके मन का एक एहसास है, मन की क्रिएशन है। वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। स्क्रीन पर इसकी शेयरिंग संजय खान और नंदा है। अगले गीत पे चलते हैं। बहुत प्यारा गीत, राग चारुकेशी में है, बहुत प्यारा गीत। शमीम जयपुरी जी के शब्द और कल्याण जी आनंद जी की धुन। ये तन्हाई का आलम, इस तरह से गाया है कि आलम पसर गया है। आपको भी लगने लगेगा कि आप कितने तन्हा, इतनी अच्छी तरह से डिलीवर किया है इस गीत को, इन शब्दों को, इस धुन को। ये तन्हाई का आलम और उस पर आप काम, न जीते न मरते। अब कहाँ वो नीचे सीधा सीधा चल रहा था। ये तन्हाई का आलम और उस पर आप काम, सीधी ऊंचाई, न जीते न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले चले आओ जहां हो। अब अगर गीत के साथ साथ आप पे हाथ हिल रहे होंगे तो ये शेप जाती है। अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे, ग्राफ बिल्कुल ऊपर, जहां हो। लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो उतर ही जाता, मतलब इस तरह से कि छुटा हुआ लगता नहीं है। वो खामोशी बोल रही है, उनकी साइलेंस में इतनी मीठी आवाज है। और वो जो फिरकी, वो जो गमक रफी साहब लेते हैं इस गीत में, वो कमाल है। आनंद बख्शी जी का लिखा फिल्म जब जब फूल खिले का गीत सबको याद होगा। हालांकि ये कल्चरल गीत है, और वैसे भी जो हाल आज होता जा रहा है, कई बार लगता है हम भी अपने आप को अजनबी सा ही फील करते हैं इस माहौल में। जितनी एडवांस, जितनी तेजी से जो स्पीड लाइफ ने पकड़ ली है, बच्चों ने जो स्पीड पकड़ ली है, फटाफट चाहिए सब कुछ, रातों रात अमीर होना, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी ने अगर हमें बहुत कुछ दिया है तो हमारा गया भी बहुत कुछ है। हमें किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, फट से गूगल पे चेक किया, ब्रेन को हमने उधर यूज कर दिया, फटाफट रिजल्ट चाहिए। बहुत कुछ ऐसा हो गया है जहां हम अपने आप को एडजस्ट करने में मुश्किल फील होता है हमें, या यूं कह लीजिए कि मुश्किल ना भी लगे लेकिन कहीं ना कहीं द्वंद, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन को जो रफी साहब ने 35-40 साल पहले या 50-60 साल पहले, ये 1960-62 की ये फिल्म रही होगी शायद, जब जब फूल खिले, या 66 की, मतलब कितने साल पहले उन्होंने कितने
आनंद बख्शी जी ने कितना सही जानकर लिखा, और कल्याण जी की धुन, आनंद जी की धुन, रफी साहब ने जिस तरह से इसको एक्सप्रेस किया, क्या बात है। वो कैसे कहते हैं, कहाँ शामों सहर ये, कहीं ना कहीं मन में गिला है, वो गिला उनके गले से निकल भी रहा है। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए हैं जहाँ जज्बात मेरे। शशि कपूर जी एक बेहतरीन अदाकार, और उन्होंने कितने बेहतरीन ढंग से इस सब को फिल्माया है। वो द्वंद, वो कंफ्यूजन, वो पछतावा, वो सारा कुछ, और रफी साहब जी ने उसको बाखूबी से अदा किया है, गाया है। कहाँ शामों से हर ये, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए, दबाते हैं क्योंकि दुख हो रहा है, उनको अंदर दुख फील हो रहा है कि मेरे जज्बात जो थे किस तरह से यहाँ उनको रुसवा किया गया है, किस तरह से उनको बदनामी जैसा कर दिया, किस तरह से उनको मतलब बुरे तरीके से पेश किया गया, जो अच्छी चीज थी उसको बद किया गया है। कहाँ शामों से हर ये, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए हैं यहाँ जज्बात मेरे। ये कौन नई तहजीब है ये, नया है ये जमाना, मगर मैं आदमी, मगर मैं आदमी हूँ। वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, वही सदियों पुराना। मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदारा माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं मिसफिट हो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया है। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी। क्या बात है। एक फिल्म थी मेहरबान, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा और रवि जी की धुन है, बहुत ही खूबसूरती से रफी साहब ने इसे गाया है, बड़ा ऐसे गला रखा है मेरे दोस्त है मेरे हमदम। कितने कैसे ना तो दबाई गई है आवाज, खुली है आवाज, लेकिन आपको लगेगा कि कोई बंदा कितने गम में ये गीत और उसको याद में ये गीत गा रहा है मेरे दोस्त है मेरे हमदम, मेरे मोहसिन मेरे करम फरमा, वो मेरा गम था या खुशी मेरी, हर जगह तूने मेरा साथ दी। मैं थोड़ी जज्बाती हो गई, ये लास्ट लाइन मेरी सुर में नहीं आई है। मेरे दोस्त मेरे हमदम, मेरे महसिन मेरे करम। ये कमाल रफी साहब ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं उनका एक और कमाल, शंकर हुसैन फिल्म का खयाम जी की धुन और कमाल अमरोही जी का गीत। गीत शिप में है, समुद्र की तरंगे, लहरें, हवा, सब, और किस तरह से वो गीत लगता ही नहीं, ऐसे लगता है समुद्र गा रहा है।
कहीं एक मासूम। आहा। और मुझे लगता है कि हमारे युग के हर जवान के ये धड़कन रहा होगा कि कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। रफी साहब यूं लग रहा है जैसे डोलते हुए गा रहे हैं। वो तो खड़े होकर ही गा रहे होंगे, लेकिन आप हिचकोले लेते हैं समुद्र पे लहरों के साथ साथ। देखिए स्टैंजा। वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। अब देखिए। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद में झनझनाते तो होंगे। अब वो कहते हैं झनझनाते तो होंगे, तो आपके कानों में भी झनझनाहट होने लगती है। वो बेसाख्ता, वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी कहीं एक मासूम। तो दोस्तों, ये कुछ गीत मैंने आपके साथ कुछ कुछ लाइनों के साथ शेयर किए जो साइलेंस में भी बोलते हैं। ये रफ़ी साहब का कमाल है। आप मेरा वीडियो देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे रिजल्ट्स कैसे हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो इसका पार्ट 4 लेके आएंगे, नए गाने देखेंगे। और रफ़ी साहब को तो कहीं से भी शुरू कर लीजिए, वो तो एक अद्भुत करिश्मा है कुदरत का। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।